अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। सोच समझ कर बात करो मुझसे, उसकी बातों में मत आना, वो किसी की बातों में नहीं आएगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बोलते हैं कि सोच समझ कर कुछ करना या किसी की बातों में आ जाना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से हम बनाएंगे, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो है वो है थॉटफुली। थॉटफुली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सोच समझकर। इसके लिए हम एक और फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर मच डेलिब्रेशन का, वो भी सेम यही मीनिंग देगा, सोच समझकर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आएगा हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो आ जाएगा, उसके बाद हम थॉटफुली का यूज़ कर लेंगे। ठीक। सेंटेंसेस सोच समझकर बोलो। अब देखें ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। अब देखिए सोच समझकर बोलो, बोलो हमारा हो गया यहाँ पर वर्ब, और देखें सोच समझकर के लिए हम उसको ऑब्जेक्टिव पार्ट में लगा देंगे। किस तरह से? स्पीक थॉटफुली। स्पीक थॉटफुली, स्पीक आया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि एक एडवर्ब है। ठीक है। स्पीक थॉटफुली। नेक्स्ट सेंटेंस, सोच समझ कर बात करो मुझसे। बात करो मुझसे, वही देखें वही आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो किस तरह से? टॉक टू मी थॉटफुली। टॉक टू मी थॉटफुली, टॉक के बाद हम टू लगाते हैं प्रीपोजिशन, उसके बाद हम जिससे बात कर रहे हैं वो लगा देते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे मैं मुझसे बात करना था तो मी आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है। टॉक टू मी थॉटफुली, या आप ये भी बोल सकते हैं टॉक टू मी आफ्टर मच डेलिब्रेशन, कि आफ्टर मच डेलिब्रेशन भी सोच समझ कर का सेंस देता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सोच समझ कर दोस्त बनाया करो। दोस्त बनाया करो, ये देखिए ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो बन जाएगा मेक फ्रेंड्स थॉटफुली। मेक फ्रेंड्स थॉटफुली। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें सोच समझ कर जाना चाहिए था वहाँ। तुम्हें सोच समझ कर जाना चाहिए था वहाँ। अब देखिए चाहिए चाहिए तो हमें पता चल गया ये शुड वाला सेंटेंस है, लेकिन था ये पास्ट का सेंस आ गया, तो यहाँ पे हम शुड हैव वाले उससे बनाएंगे। का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ गया शुड हैव। शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव गॉन देयर थॉटफुली। यू आया, देखें शुड हैव हमारा मॉडल आ गया, उसके बाद देखें गो की थर्ड फॉर्म गोन आई, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया देयर थॉटफुली। ओके। यू शुड हैव गॉन देयर थॉटफुली। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने ये सोच समझ कर किया है। ये मैंने सोच समझ कर किया है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव किसके साथ लगता है? आई वी यू दे के साथ। हैज़ किसके साथ लगता है? ही शी इट के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई के साथ तो हैव लगेगा। सेंटेंस बन जाएगा आई हैव डन दिस थॉटफुली, क्योंकि आई तो आई के साथ तो हैव लगता है। आई हैव डन दिस थॉटफुली। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। दिस सेंटेंस इज फॉर यू। सोच समझ कर रहना इस दुनिया में, सोच समझ कर रहना इस दुनिया में। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है किसी की बातों में आ जाना। तो उसके लिए जो हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं गेट इनटू वंस वर्ड। वंस में यहाँ पर जिसकी भी बातों में आना है वो आ जाएगा। अगर देखें कोई अगर प्रोनाउन होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? उसकी पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन? माई, आर, योर, हर, हिज, देयर और इट्स। ठीक है, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन आ गए। और अगर कोई नाउन होगा तो हम जो है नाउन के साथ एपिस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे, जैसे कि हमने वन के साथ लगाया। ठीक है, इसी तरह से, यानी इसका मतलब होगा किसी की बातों में आ जाना। इसको सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, चलें देखते हैं। उसकी बातों में मत आना। अब देखिए यहाँ पे गेट जो है एज मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसकी बातों में मत आना इंपेरेटिव का नेगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डोंट आता है। डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है ना। तो क्योंकि वर्ब यहाँ पर क्या है? गेट, तो हम डोंट के फ़ौरन बाद गेट इनटू, और उसकी बातों में, तो उसकी यहाँ पे हमने लड़के को कंसिडर किया है तो हिज वर्ड्स। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ कर लेंगे, बोलेंगे डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। और अगर लड़की को कंसिडर करना होता तो हम बोल देते हैं डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसकी बातों में आ गई थी। आ गई थी, यह है हमारा पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस। का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? गेट है, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गॉट। तो बन जाएगा आई गॉट इन टू हिज वर्ड्स। मैं उसकी बातों में आ गई थी, आई गॉट इन टू हिज वर्ड्स। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो? क्यों तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डू, क्योंकि यहाँ पे तुम है यानी यू के साथ तो डू लगता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो डज लग जाता। ठीक है, डू, उसके बाद वर्ब यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में यू आएगा। सेंटेंस बनेगा वाई डू यू गेट इन टू हर वर्ड्स।
वाई डू यू गेट इन टू हर वर्ड्स, ठीक है। वाई डू यू आया, उसके बाद गेट क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, गेट इन टू हर वर्ड्स, उसकी बातों में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, बचपन में मैं अपने दोस्तों की बातों में आ जाया करती थी। तो सेंटेंस बनेगा आई यूज टू गेट इन टू माई फ्रेंड्स वर्ड्स इन चाइल्डहुड। अब देखें माई फ्रेंड्स वर्ड्स क्योंकि मैं अपनी दोस्तों की बातों में आ जाती थी, तो फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल है उसका, इसके साथ जब हम एपिस्ट्रोफी लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ एस है तो दोबारा से एस नहीं लगाते, ठीक है। आई यूज टू गेट इन टू माई फ्रेंड्स वर्ड्स इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए शुड वाला सेंटेंस है। नेगेटिव तो बनेगा किस तरह से, वी शुडेंट गेट इन टू अदर्स वर्ड, दूसरों की बातों में अदर्स वर्ड, ठीक है। यहाँ पे भी यही है क्योंकि ये प्लूरल था, इसी वजह से सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाया, वी शुडेंट गेट इन टू अदर्स वर्ड्स। ओके, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे और आपके कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, वो किसी की बातों में नहीं आएगी, वो किसी की बातों में नहीं आएगी। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।